हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं तुकेश कुमार वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी व्यापम एस्पिरेंट का ये यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के त्यौहार है उसके बारे में। उसके बाद जितने भी लोक नाट्य है, लोकगीत है, उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के पहले त्योहारों। पूरे त्यौहार को पहले देखेंगे, त्यौहार के बाद जितने भी लोकगीत हैं, लोक नाट्य है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्र नवरात्र से। ठीक है, तो याद रखेंगे चैत्र माह में प्रकृति और शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ होता है। चैत्र माह है ना, नया कैलेंडर माना जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, है ना। तो यहाँ से चालू होता है। तो चैत्र नवरात्र पहले हम मनाते हैं। चैत्र माह में प्रकृति और शक्ति की आराधना का पर्व प्रारंभ होता है। 9 दिन और 9 रात तक इसमें जोत जलाया जाता है। प्रत्येक गांव में आप देखे होंगे तालाब के किनारे शीतला माता का मंदिर होता है ना। चैत्र नवरात्र में विशेष महत्व होता है शीतला माता के मंदिर का, है ना। वहाँ जोत जलाया जाता है। हर गांव का माता देवालय शक्ति की भक्ति और उसकी पूजा प्रार्थना का केंद्र होता है। प्रथम दिन क्या होता है चैत्र नवरात्र में? प्रथम दिन जो है गेहूं के दाने को विधि विधान से भिगोया जाता है ना, जिसको हम बिरही फिलोना कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, बिरही फिलोना कहा जाता है। ठीक। पंचमी और सप्तमी को माँ को विशेष श्रृंगार किया जाता है। जो माँ दुर्गा होती है उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। काली माता का श्रृंगार किया जाता है और जितने भी 9 रूप है सबका श्रृंगार किया जाता है। चांग और मादर के ताल पर जो है जमारा गीतों को गाया जाता है और माता शक्ति की आराधना की जाती है, उनको मनाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जमारा गीत को सुनकर देव शक्ति जो है लोगों के ऊपर आवेशित हो जाते हैं, जिसको देव चढ़ना बोलते हैं, है ना। देव चढ़ना कहा जाता है। ठीक। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन जो है रामनवमी के रूप में हम मनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों चैत्र नवरात्र के बारे में। चलिए अगला त्योहार के बारे में बात करते हैं। तो है अक्षय तृतीया, अक्ति। तो अक्ति अक्षय तृतीया का लोक रूप है। अक्ति पर्व के मूल में कृषक जीवन का श्रम और श्रृंगार का भाव निहित है। याद रखेंगे, अक्ति पर्व कृषि से संबंधित है। ठीक। अक्ति के दिन कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी के लिए अगर आप देखेंगे तो तीज त्योहार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको अभी व्यापम हाल ही में सहकारिता का जब पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। तो अक्ति के दिन कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। अक्ति बैसाख शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है। ठीक। अक्ति के दिन प्रातःकाल से वृद्ध नारी पुरुष स्नान कर कुम्हार घर से लाए करसी करसा और पोरा में जल भरकर लाते हैं। हौला व बाल्टी में जल भरकर उसमें नीम की डालियां डालकर देवालयों में जल अर्पित करते हैं। इस लाइन को पूछा गया था, कौन सा त्योहार में या निम्न में से किसमें, है ना, देवालयों में जल अर्पित करते हैं, कौन सा त्योहार में? तो याद रखेंगे अक्ति में। तो इस लाइन को पूछा गया था। इसी दिन से लोग करसी के शीतल जल का प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। तो एक एक लाइन का महत्व है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक लाइन का यहाँ महत्व है, तो लाइन को याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो देवालय में जल अर्पित किया जाता है अक्ति के दिन ही। अक्ति बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। कृषि कार्य का प्रारंभ होता है। इसी दिन से लोग कृषि का जल का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। अक्ति कृषकों के लिए नए वर्ष का प्रारंभ है। ठीक है, याद रखेंगे कृषकों के लिए नए वर्ष का प्रारंभ है। इस दिन छाहुर बांधने की परंपरा है। तो छाहुर किस में बांधा जाता है? अक्ति के दिन। ठीक है, इसके अंतर्गत गांव का प्रत्येक किसान अपनी अपनी कोठी से 5 प्रकार के बीज को चुरकी या महुआ के दोने में लेकर ठाकुर दिया, जो ठाकुर भगवान होते हैं सब गांव में ठाकुर दिए जाते हैं, वहां चढ़ाते हैं। बैगा के मार्गदर्शन से सारे बीजों को मिलाया जाता है। जो 5 प्रकार के बीज किसान लेते हैं उसको मिलाते हैं और धरती पर बिखेर दिया जाता है। तत्पश्चात जो है नांगर, है ना, नांगर मतलब लोहे से क्या किया जाता है, खेत को जोता जाता है
और दोने में जल भरकर वहां छिड़का जाता है ताकि सिंचाई कर रहे हैं ऐसा प्रतीकात्मक रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसी दिन से कृषि कार्य चालू होता है। ठीक, अब अक्ति तिहार के बारे में और कुछ जानते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है चैप्टर, इसमें बहुत कुछ जानने को है अक्ति तिहार के बारे में। तो अक्ति के दिन ना याद रखेंगे, मामा की ओर से भांजे के घर में राउत के द्वारा पानी भरवाया जाता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। देवालयों में जल डलवाया जाता है। चिड़ियों के लिए ओरवाती में परई बांधकर अन्न पानी की व्यवस्था की जाती है ना, मतलब इसमें पशु पक्षियों का भी ख्याल रखा जाता है। अक्ति के दिन पुत्र पुत्री ब्याह होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन किसान और सेवक के मध्य कृषि कार्य के लिए करार होता है। ठीक है, जो पुराने नौकर होते हैं उनका कार्य समाप्त होते हैं, नया नौकर लगाया जाता है जिसको सौंजिया कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सेवक के रूप में रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रजुतिया के बारे में, जिसको रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी का पर्व है जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल व नगरों में भी देखने को मिलता है। रथ यात्रा का पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय को मनाया जाता है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में गोचा पर्व भी मनाया जाता है, बस्तर एरिया में इस दिन। ठीक, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा को एक साथ रथ में बैठाकर श्रद्धा पूर्वक उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद रखेंगे कौन कौन रहते हैं इसमें, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। ठीक, रथ यात्रा का आशय लोक कल्याण से है, इस लाइन को याद रखेंगे। रथ यात्रा का आशय किससे है, लोक कल्याण से है। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में गंजा मूंग, है ना, गजा मूंग जिसको कहते हैं, गजा मूंग का वितरण किया जाता है। गजा मूंग, मूंग और चना दाल को गुड़ या शक्कर के घोल में भिगाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, मूंग और चना दाल को, है ना, गुड़ या शक्कर में भिगोकर तैयार किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, रथ यात्रा में वितरित प्रसाद गंजा मूंग या गजा मूंग के नाम से जाना जाता है दोनों को। इसको मित्रता का प्रतीक होता है, याद रखेंगे। ये जो प्रसाद है मित्रता का प्रतीक होता है। इसको देकर लोग एक दूसरे को देते हैं, खिलाते हैं और मितान बदते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरा है मितान बदने का। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी दिन बदला जाता है मितान रथ यात्रा के लिए, और प्रसाद को खिलाकर। ठीक है, गजा मूंग या गजा मूंग जो भी नाम से है ना, दोनों जगह अलग अलग नाम मिला है, तो गजा मूंग याद रखेंगे जिसमें मूंग और चना दाल रहता है। चलिए अब हरेली के बारे में बात करते हैं। हरेली त्योहार के बारे में, आषाढ़ के जाते जाते और सावन के आगमन के साथ हरेली जो है हरियाली छाती है, हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही वर्षा के कारण दूषित जल से कई तरह की बीमारियां भी पनपने लगती है। ठीक है, सावन आता है तो पानी आते हैं, और पानी आने के साथ जो है वो दूषित पानी रहता है ना, शुरुआत का पानी, तो बीमारियां भी पनपने लगती हैं। ऐसी बीमारियों को लोग जादू टोने या देवी प्रकोप मानकर आज भी अपने घरों की बाहरी दीवार पर गोबर से कुछ मानव बिल्ली या कुत्ते की आकृति बनाकर टोटका करते हैं, जिसे सवनाही कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे बंदर वगैरह का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, मनुष्य का चित्र बना रहता है जिसको सवनाही कहा जाता है। एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखो इसको कहा जाता है सवनाही। ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये है सवनाही। तो इसको बोला जाता है नोहडेरा। ठीक है, इसको बोला जाता है नोहडेरा। ठीक हरेली सावन माह में अमावस्या को मनाई जाती है। ये तिथि जितना भी बता रहा हूँ सब तिथि इंपॉर्टेंट है। हरेली सावन माह की अमावस्या में मनाई जाती है। जब कृषक की बोनी ब्यासी पूरी हो जाती है तब अपने कृषि औजारों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें चीला और सोहारी रोटी चढ़ाया जाता है। ठीक, हरेली के दिन प्रातः पशुओं को दईहान में आटे व नमक की लौंदी और वनौषधि खिलाई जाती है ताकि वे निरोग रहे। याद रखेंगे, आप देखे होंगे गांव में अगर रहते हैं तो दईहान में सभी जो पशु है उसको ले जाया जाता है, गाय को, और ले जाने के बाद आटे में नमक डालकर वनौषधि डालकर उसको खिलाई जाती है, लोंदी बनाकर जिसको कहते हैं। ठीक है, राउत गांव के प्रत्येक घर जाकर मुख्य द्वार पर और जितने भी रूम के दरवाजे होते हैं वहां नीम की डालियां जो है खोजते हैं। राउत का यह कार्य घर परिवार को निरोग रखने की कामना का प्रतीक है। इस दिन जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो गेड़ी बनाकर
जो है नृत्य करते हैं, ठीक है, जिसको आदिवासी में अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी को छत्तीसगढ़ में नंग पाचे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। यह सावन महीना में शुक्ल पक्ष की पंचमी को, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, हिंदी कैलेंडर का जो तिथि है वो इंपॉर्टेंट है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्तियों के जहर उतारने वाले मंत्र साधकों के लिए विशेष पर्व है, याद रखें। किसके लिए विशेष पर्व है ये? जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं, उनके जहर को उतारने वाले जो लोग रहते हैं, जो साधक होते हैं, मंत्र जिनको पता होता है, उनके लिए विशेष पर्व है। इस दिन वे अपने मंत्रों की साधना करते हैं, याद रखेंगे। इस अवसर पर, है ना, इस अवसर पर गाए जाने वाले गीत को नगमत गीत भी कहते हैं। तो नगमत गीत कब गाया जाता है? नाग पंचमी के दिन, याद रखेंगे। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन को राखी तिहार के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, याद रखेंगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो जाति और धर्म के भेद को समाप्त कर भाई बहन के पारस्परिक प्रेम की अलौकिक ज्योति जगाता है। इसमें किसी भी जाति धर्म को नहीं देखा जाता, आप देखे होंगे, ठीक है, भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है। चलिए अब हम बात करते हैं भोजली के बारे में। भोजली पर्व सावन महीने में मनाया जाता है। भोजली ग्रामीण जीवन की संस्कृति की उपज है। भोजली उस प्रकृति के प्रारंभिक सौंदर्य की सुखानुभूति की अभिव्यक्ति है जिसमें कोई बीज अंकुरित होकर अपने अलौकिक रूप से सृष्टि का श्रृंगार करता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष में 8 या 9वीं के दिन, याद रखेंगे, 8 या 9वीं के दिन सावन माह के शुक्ल पक्ष में कंडरा के घर से लाई गई टोकरियों व पर्री में कुम्हार काली मिट्टी डालता है और किशोरियों के द्वारा, याद रखेंगे, किशोरियों के द्वारा गेहूं के दाने श्रद्धा भक्ति के साथ बोए जाते हैं, जिसको भोजली कहते हैं। ठीक है, भोजली प्रकृति पूजा का उपक्रम है जिसमें लोगों द्वारा भूजली अर्थात भूमि की जल युक्त होने की कामना की जाती है। भोजली में क्या किया जाता है? भूमि को जल युक्त होने की कामना की जाती है। यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन गांव भर की जो बालिकाएं एकत्रित होती है और भोजली को नदी या तालाब में विसर्जित करती है, जस्ट रक्षाबंधन के दूसरे दिन। आप देखे भी होंगे, मोस्टली जगह इसको मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं बहुला चौथ के बारे में, ठीक है, जिसको बहुरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। बहुरा चौथ जिसमें माताएं अपनी संतान की हित कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन माँ मिट्टी से बने सिंह व गाय बछड़े की मूर्ति की पूजा करती है, याद रखें, किससे? मिट्टी से बने सिंह व गाय बछड़े की पूजा करती है। जिस प्रकार करवा चौथ, जिस प्रकार आप जानते हो कि कमरछठ का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार बहुरा चौथ मनाया जाता है। बहुर का अर्थ होता है वापस आना। यह व्रत भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, है ना, और षष्ठी को फल षष्ठी मनाया जाता है, तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। बहुरा चौथ में वचन पालन, माँ की ममता, पुत्र की कर्तव्य परायणता व मनुष्य पशु के प्रति प्रेम तथा दायित्व बोध का संदेश छुपा होता है, याद रखेंगे। बहुरा चौथ जनरली माताओं के द्वारा अपने बच्चे की हित की कामना के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं कमरछठ। कमरछठ माँ की ममता और उसकी महानता का पर्व है जिसमें माँ अपनी संतान की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है। कमरछठ के दिन गांव, कस्बों व नगरों, मंदिर में उपयुक्त स्थान पर 2 गड्ढे खोदा जाता है जिसे सगरी कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? सगरी, अर्थात तालाब का रूप दिया जाता है। उसमें कांसे के फूल, पलाश व बेर की शाखाओं से सजाया जाता है। शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। माताएं माटी की बाटी भौरा बनाकर सगरी में डालते हैं। लाई व 6 प्रकार के भुने हुए खाद्यान्न जैसे गेहूं, चना, मसूर, लाखड़ी, मऊहा जो है उसको चढ़ाती है। इस दिन माताएं जो है पसहर चावल से बनी खिचड़ी खाती हैं और 6 प्रकार की भाजी व भैंस की दही का सेवन करते हैं। याद रखेंगे, भैंस के दूध दही का विशेष महत्व है यहाँ। ठीक है, हल चले धरती पर माताओं का इस दिन आना जाना वर्जित रहता है, इसलिए जो पसहर चावल रहता है वो बिना जोते हुए
जो जगह होता है वहाँ उसकी उपज होती है, ठीक है, तो वहाँ से लाया जाता है, वो लाल रंग का होता है, आपको पता होगा, ठीक है। आना जाना वर्जित रहता है। माताएं अपनी संतानों की कमर को अपने आंचल से 6 बार स्पर्श करके उसके सुखी व समृद्ध होने की मंगल कामना करती है। कमरछठ को हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आठे कन्हैया के बारे में, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। आठे कन्हैया अर्थात जन्माष्टमी भादो महीना के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे भी उपवास रखते हैं और आठे कन्हैया भित्ति चित्र, अब दीवार पर देखे होंगे चित्र बनाते हैं कि पूजा की जाती है। आठे कन्हैया घर में सुलभ संसाधन जैसे चूड़ी रंग, स्याही, सेमी, भेंगरा, तरोई के जो पत्ते होते हैं उसके रस को निकालकर बनाया जाता है। इसमें 8 चित्र बनाए जाते हैं जो कृष्ण भगवान के प्रतीक चिन्ह होते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो ये 8 ऐसे इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये कृष्ण भगवान, ठीक है, ये 8 है। डोंगा में उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है, 9 में, ठीक। अब हम बात करते हैं पोला। पोला भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है, याद रखेंगे पोला कब मनाया जाता है, तो भादो मास की अमावस्या को मनाया जाता है। पोला भी कृषि कर्म से प्रेरित पर्व है, याद रखेंगे, ये भी कृषि से संबंधित पर्व है, हरेली भी संबंधित पर्व है। ऐसी लोक मान्यता है कि पोला के दिन धान की फसल गभोट अर्थात गर्भ धारण करती है, ठीक है, याद रखेंगे। पोला के दिन ही जो धान है, किसान जो धान लगाए रहते हैं अपने खेत में, वो गर्भ धारण करती है, इसलिए इस दिन जो है ना खेत जाना वर्जित रहता है। इसलिए देखे होंगे आप लोग कि कोई इस दिन खेत नहीं जाते, इस दिन खेत जाना वर्जित रहता है। पोला के दिन छत्तीसगढ़ में नंदी अर्थात मिट्टी से बने नंदिया बैला की पूजा की परंपरा है, 2 बैल रखते पूजा करते हैं। पोला के दिन छत्तीसगढ़ में नंदी अर्थात मिट्टी से बने पूजा की परंपरा, अच्छा ये तो हो गया, रिपीट है ये पोला के, ये रिपीट 3-4 बार रिपीट हो गया, इसको हटाना था मेरे को, ठीक, हाँ। इस दिन छत्तीसगढ़ में व्यंजन के रूप में ठेठरी और खुरमी बनाई जाती है, याद रखेंगे, इस दिन छत्तीसगढ़ में व्यंजन के रूप में ठेठरी और खुरमी बनाई जाती है। ठेठरी की आकृति जलहरी, आप देखे होंगे ठेठरी ऐसा बना रहता है, आपको मैं डायग्राम यहाँ बना के बता दूं, इस प्रकार का, इस आकृति का ऐसा बना रहता है, देखे होंगे ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो प्रतीक है ना, ये जलहरी के समान दिखता है, मतलब माँ पार्वती का प्रतीक है, और खुरमी शिवलिंग का प्रतीक है। इसलिए ठेठरी और खुरमी को कपड़े में बांधकर जो नंदिया बैला होता है उसके कंधे पर रखा जाता है, ठीक है। तो यही ठेठरी खुरमी अर्थात शिव पार्वती को कपड़े पर गोना बनाकर, है ना, जो कपड़े में बांध कर रखा जाता है उसको बोलते हैं गोना, गोना बनाकर नदिया बैलों में चढ़ाया जाता है, नदिया बैल में चढ़ाया जाता है, ठीक, याद है, मतलब शिव पार्वती को नंदी के ऊपर चढ़ाने का काम किया जाता है, बैठाने का काम किया जाता है। फोटो आपको दिख रहा होगा, देखो ये है नंदिया बैला और यहाँ कपड़ा में ऐसा ठेठरी खुरमी रखकर चढ़ाया जाता है। साथ ही इस दिन जो आप जाता देखे होंगे, है ना, जाता, जाता कन्याओं के लिए जो छोटी छोटी बालिकाएं जो होती है घर में, उनके लिए जाता लिया जाता है, ताकि हमारे यहाँ कभी भी भेदभाव करने की परंपरा नहीं है। तो अगर बालक है तो उनके लिए नंदिया बैला, ताकि वो पूजा करने के बाद नंदिया बैलों को, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, साथ ही जो कन्याएं होती, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, है ना, जो बालिकाएं होती हैं, उनके लिए जो है जाता लिया जाता है, ताकि वो भी जो है अन्न का, जो है अन्न को कूटा जाए, है ना, जाता आप देखे होंगे अन्न को बारीक किया जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें विशेष महत्व रहता है पोरा का भी, जाता का भी, ठीक है, और जो नंदिया बैल है उसका। चलिए अब हम बात करते हैं हरितालिका तीज के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीजा भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय को मनाया जाता है, इसे सामान्यतः हरितालिका व्रत का व्रत कहा जाता है, ठीक है, तीजा को हरितालिका व्रत कहते हैं। तीजा व्रत विवाहित महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां भी सुयोग्य वर की कामना के लिए उपवास रखती है। तीजा के पहले दिन उपासहीन, है ना, जो उपास रहने वाली जो महिलाएं होती हैं, पास पड़ोस व रिश्तेदारों के घर में करू भात खाती है, ठीक है, इसमें करेला सब्जी अनिवार्य होता है खाना।
तीजा के दिन मौनी स्नान करती हैं, याद रखें, जिस दिन तीजा उपास रहना रहता है उस दिन मौनी स्नान किया जाता है। इस दिन नीम या सरफों के दातुन का वैज्ञानिक महत्व होता है। इस दिन नीम या सरफों के दातुन जो है उनको दिया जाता है नाई के द्वारा। जनरली गांव में आप देखे होंगे घर में आके दिया जाता है। ठीक। महिलाएं आठों पहर निर्जला उपवास रखती हैं। रात्रि में जो है रात्रि जागकर फुलेरा सजाकर श्री पार्वती की पूजा करती है। ठीक है, फुलेरा का भी विशेष महत्व होता है। तीजा के दूसरे दिन अर्थात भादो शुक्ल माघ चतुर्थी को, है ना, भादो शुक्ल माघ चतुर्थी को गणेश पूजा का पर्व प्रारंभ होता है। गणेश की पूजा की परंपरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आजादी प्राप्ति व लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए प्रारंभ की थी। तो याद रखेंगे जो गणेश उत्सव है उसको सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ये बनता है। चलिए, तो ये रहा दोस्तों तीजा तक का अपना जो 30 त्योहार है उसके बारे में। इसके बाद आगे का वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। छोटा छोटा वीडियो मैं इसको बना रहा हूँ ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझें। छोटा वीडियो रहेगा, आप जल्दी से देख पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए।